आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद की। आज बात होगी आपकी और आपके परिवार की जिंदगी की, जो हर दिन इन सड़कों पर दांव पर लगी होती है। सबसे पहले 5 तस्वीरें आपको दिखाती हूं। ये सभी हादसे एक्सप्रेसवे पर हुए और बीते 15 दिन के अंदर अंदर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे की तस्वीर आपके सामने है, जो दौसा में हुआ। इसमें चलती बस चिता बन गई। और दूसरी तस्वीर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की है, जहां 12 फीट गहरी खाई में बस गिर गई। 2 मासूम बच्चियों समेत 5 की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे की है, जहां पर ट्रक और बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर भी हादसा हुआ, जहां पर खड़े हुए ट्रक में कार घुस गई और 4 की दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वायरल तस्वीरें हमने देखी, जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे की नजर आई। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो अचानक से खबर बनती हैं और फिर कुछ ही देर में परिवार के लिए जिंदगी भर का गम छोड़ देती हैं। ऐसा ही कुछ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ है। 1 जुलाई की रात करीब 2:30 बजे जब आप अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दौसा स्ट्रेच पर हरिद्वार से इंदौर जा रही एक स्लीपर बस मौत के जाल में फंस चुकी थी। रफ्तार इतनी तेज और नियंत्रण इतना कम कि बस सामने चल रहे एक ट्रेलर से टकरा जाती है। टक्कर के बाद जो हुआ वो रूह कपा देने वाला है। चलती बस में आग लग गई। रात के अंधेरे में चीख पुकार मच गई। लोग खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग की लपटें इतनी बेरहम कि 7 यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो जिंदा चल गए। सुबह जब सूरज उगा तो वहां पर कोई बस नहीं थी, इंसानों के जिंदा शरीर नहीं थे। वहां पर राख का एक ढेर था और अस्पताल में अपनों को खो चुके परिवारों की चीखें थी। अब जरा स्क्रीन पर चल रही कुछ सीसीटीवी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, उन तस्वीरों को रखेंगे। ये तस्वीरें हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। आपको उस सर्कल में एक सफेद रंग की कार, जो कि बहुत आराम से अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अचानक से ड्राइवर को होश आता है कि अरे, जिस कट से मुझे मुड़ना था वो तो पीछे ही छूट गया। और इसके बाद जो ये ड्राइवर करता है, उसे लापरवाही कहना पाप होगा। ये सीधे सीधे आत्मघाती कदम था। वो गाड़ी को रोकता है और एक्सप्रेसवे जैसी जगह पर, जहां पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं, वहां पर अपनी गाड़ी को रिवर्स करता है। और तभी उसी लेन में पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो इस कार से टकरा जाती है। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कॉर्पियो हवा में कई बार रोलओवर होती है, यानी कि पलटती है। नतीजा क्या हुआ? हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोग पल भर में खत्म हो गए। यानी एक पूरी हंसती खेलती फैमिली इस शॉर्टकट की सोच की वजह से दुनिया से ही कट हो गई। बात सिर्फ साइन बोर्ड्स की कमी या कट की जानकारी ना होने तक सीमित नहीं है। बात यहां पर नियम और मानकों की भी है। हमारे देश में एक्सप्रेसवे बनते ही हम अपनी गाड़ियों को हवा से बात कराने में लग जाते हैं। हमारे एक्सप्रेसवे सिर्फ टोल टैक्स वसूलने के लिए बने हुए हैं। जब टोल प्लाजा आने से 1 या 2 किलोमीटर पहले बड़े बड़े रिफ्लेक्टिव बोर्ड्स लगाकर यह बताया जाता है कि आगे जेब ढीली होने वाली है, तो वही बोर्ड एग्जिट कट के लिए आखिर क्यों नहीं लगाए जा सकते? ड्राइवर को ऐन वक्त पर कट के बिल्कुल मुहाने पर आखिर क्यों यह पता चलता है कि उसे तो टर्न लेना है या फिर उसे लेफ्ट या राइट जाना है? ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा डिजाइन
डिजाइनिंग फॉल्ट है। अगर ड्राइवर को 2 किलोमीटर पहले इस बात का एक अंदाजा मिल जाए, पता लग जाए कि आगे कट है, तो वो अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करेगा, अपनी लेन बदलेगा। लेकिन हमारे देश में साइन बोर्ड्स का मजाक उड़ाया जाता है, जिससे ऐन वक्त पर ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारता है या गाड़ी मोड़ने की कोशिश करता है और पीछे आ रही गाड़ियां उससे टकरा जाती हैं। चलिए हम सिस्टम को 100 बातें कह सकते हैं कि भाई सिस्टम की तो ये खामियां रही, ऐसी 100 बातें निकल आएंगी, लेकिन सिस्टम को पानी पीकर हम कोस तो सकते हैं, लेकिन आप उस ड्राइवर की सोच का क्या करेंगे जो गाड़ी को रिवर्स कर रहा था। आज हम देश के हर नागरिक के विवेक को टेस्ट करना चाहते हैं। आप मान लीजिए कि आपसे एक्सप्रेसवे पर कोई कट मिस हो जाए। आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि आप 5 या 10 किलोमीटर आगे जाइए, अगले कट से यू टर्न ले लीजिए और सुरक्षित अपनी जान संभाल कर वापस आ जाइए। अब इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका 50 या फिर 100 रुपए का पेट्रोल फालतू खर्च हो जाएगा। हो सकता है कि 15 मिनट का समय भी आपको एक्स्ट्रा लग जाए। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग दूसरा वाला रास्ता अपनाते हैं, वहीं पर गाड़ी रोकते हैं, फिर रिवर्स गियर में डालते हैं और मौत को इनविटेशन मुफ्त में दे देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या 100 रुपए का पेट्रोल आपके पूरे परिवार की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? यानी जिस गाड़ी की पिछली सीट पर आपके मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, आपकी पत्नी है, आपके बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, क्या उन बच्चों की मुस्कान से ज्यादा कीमती आपके वो 15 मिनट का समय है? 50 या 100 रुपए का पेट्रोल है जिसे बचाने के लिए आप गाड़ी रिवर्स कर देते हैं। ये शॉर्टकट की सोच एक तरीके से मानसिक बीमारी है जो भारतीय ड्राइवर्स के दिमाग में घर कर चुकी है। हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाना और शहर की गली में गाड़ी चलाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक्सप्रेसवे का एक नियम है, लेन्स बनाई जाती हैं, कट्स होते हैं, बाकायदा यू टर्न होते हैं, किलोमीटर्स की जानकारी होती है, टोल की जानकारी होती है। अब पूरी दुनिया में माना जाता है इसी सिस्टम को जिसे हम कहते हैं लेन ड्राइविंग। आपने शब्द ना सुना हो आज तक तो इसे सुन भी लीजिए और इसे समझ भी लीजिए कि लेन ड्राइविंग आपको करनी होती, यानी इमरजेंसी लेन में सिर्फ खराब गाड़ियां होंगी, यहां पर गाड़ियां पार्क करने का कोई औचित्य नहीं है। फिर आती है लेन 3, यानी बाई ओर, जिसमें भारी वाहन में शामिल कौन कौन है? ट्रक, बस, जिसकी स्पीड ज्यादा नहीं होती उनके लिए, क्योंकि लिमिट कम रखी जाती है, ये उनके लिए होती है। फिर आ जाइए आप लेन 2 पर, ये लेन होती है सेंटर की लेन। इसमें कार, छोटी गाड़ियां होती है जिनकी स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इनको किसी को स्पेस नहीं देना होता है आगे बढ़ने के लिए। फिर आ जाइए आप पहली लेन पर, आपके जो सीधे हाथ की तरफ जो लेन होती है। अब ये लेन सिर्फ और सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए होती है, यानी अगर आप इस लेन में अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे से आ रही गाड़ी आपको ओवरटेक करना चाहती है, इसीलिए आपको दूसरी लेन में जाना है। इस लेन में, पहली लेन में स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब हमारे देश का कड़वा सच ये है कि भारी भरकम ट्रक और डंपर सबसे दाई लेन, यानी कि जो फास्ट लेन है, उसको ब्लॉक करके 40 की स्पीड में चलते हैं। आपने भी ये देखा होगा। नतीजा क्या होता है? कार को ओवरटेक करने के लिए लेन बदलनी पड़ती है, जिगजैग करके वहां से क्रॉस होना पड़ता है। अब ऊपर से आज की आधुनिक कारों में लगे हुए बड़े बड़े टच स्क्रीन, इंफो सिस्टम्स और मोबाइल फोन, ये तो ड्राइवर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यानी 120 की स्पीड पर अगर आपने 2 सेकंड के लिए भी एक रील स्क्रॉल करके या फिर गाना बदलने के लिए बस नजर घुमा ली, तो फिर उन 2 सेकंड में आपकी गाड़ी बिना कंट्रोल के करीब 60 मीटर आगे निकल जाती है और उसी में जिंदगी और मौत का फैसला हो जाता है। अगर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन या फिर मोबाइल पर हमारी इस खबर को, इस विश्लेषण को देख रहे हैं, तो हम आपसे एक जिंदगी नुमा अपील करना चाहते हैं। अपने दिमाग में आप इस अपील को लॉक कर लीजिए, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली इसे आप स्टोर कर लीजिए। चाहे आप सड़क पर पैदल चलते हो, मोटरसाइकिल से चलते हो, ऑटो चलाते हो या करोड़ों की एसयूवी में घूमते हो, ये सड़क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये एक साझा जिम्मेदारी है।
बाइक चलाने वालों से गुजारिश है कि हाईवे पर जरा ये स्टंटबाजी बंद कर दीजिए। हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं है, अपनी इस खोपड़ी को सड़क पर बिखरने से बचाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। फोर व्हीलर वाले जो हैं उनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि गाड़ी में बैठने वाले हर एक शख्स की सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए, चाहे फिर वो फ्रंट सीट पर बैठा हो या फिर बैक सीट पर बैठा हो। अगर कट छूट जाए तो कसम खा लीजिए कि गाड़ी बीच में अचानक से रोककर आप रिवर्स नहीं करेंगे, आगे जाएंगे, भले ही 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, वापस लौट कर आएंगे। और आज जब आप घर से अपनी गाड़ी बाहर लेके निकलेंगे तो रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा मत देखिएगा, बल्कि घर में बैठे उन माता पिता, अपनी पत्नी, उन मासूम बच्चों का चेहरा याद कीजिएगा जो कि शाम को आपके सही सलामत घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। रफ्तार से समझौता किया जा सकता है, समय दोबारा से कमाया जा सकता है, लेकिन बुझ चुका जिंदगी का चिराग कभी दोबारा नहीं जलता है। वो कहते हैं ना, एक जगह साइन बोर्ड भी लिखा आता है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, इसीलिए इसे सुरक्षित रखिए।